वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मैंने एक बार नहीं कई बार बोला, प्रेस के जरिए भी, ट्वीट के जरिए भी। आज फिर मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। हम समझौता जरूर कर रहे हैं, किनसे? सर्व समाज के लोगों के साथ। उनमें भाईचारा पैदा करके सभी वर्गों को जोड़ने में लगे हैं। और ये जो गठबंधन है तो ये स्थायी रहेगा और इस ओर हमारा ध्यान है, ना कि दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का कोई इरादा है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 2022 के विधानसभा चुनावों में अकेले दम पर मैदान में उतरने और बहुमत हासिल करने के बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इस ऐलान को जहां उनके समर्थक सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले पर भरोसा बता रहे हैं, तो वहीं विरोधियों का कहना है कि जब किसी ने बसपा को गठबंधन का न्योता दिया ही नहीं तो भला अकेले लड़ने के सिवा बहन जी के पास चारा भी क्या है। जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में हम उन्हीं कारणों पर एक नजर डालेंगे जिनकी वजह से मायावती ने एकला चलो रे की नीति अपनाई है। यूपी की राजनीति में पिछड़ा वर्ग के बाद सबसे ज्यादा संख्या दलित वोटरों की है। 2014 से पहले ये वर्ग गेम चेंजर हुआ करता था, मगर अब दलित वोट बैंक जाटव और गैर जाटव में बटा है। दलितों में जाटव जाति की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कुल दलित वोट का 54% है। वैसे दलित समुदाय में उपजातियों की संख्या 70 से ज्यादा है। दलितों ने 16% पासी और 15% वाल्मीकि जाति का हिस्सा है। इसी दलित मतदाता ने बहन जी को 1995 और 2002 में सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया। 2007 में समीकरण गड़बड़ ना हो इसलिए सर्व समाज यानी कि ब्राह्मण दलित गठजोड़ का फॉर्मूला अपनाकर बहन जी एक बार फिर सूबे की सीएम बन बैठी। मगर 2014 के बाद यूपी का सियासी गणित एकदम से बदला। एक सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनावों में 60% गैर जाटव और 21% जाटव ने बीजेपी को वोट किया। इस गणित से समझा जा सकता है कि सर्व समाज का नारा बहन जी का भरोसा कम और मजबूरी ज्यादा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो 2022 के लिए बहन मायावती की सबसे ज्यादा उम्मीद 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग के सुपरहिट फॉर्मूले को दोहराने पर टिकी है, जब 11% ब्राह्मण वोटों को 21% दलित वोटों के साथ मिलाकर बहन जी ने विरोधियों को चौंका दिया था और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली थी। मगर उस बात को करीब 15 साल बीत चुके हैं। तब से लेकर अब तक सूबे की सियासत ने कई करवटें ली हैं। 2012 में ब्राह्मण वोटर सपा के साथ चला गया था और 2017 में बीजेपी के साथ। 2022 में वो किधर जाएगा, इसे लेकर अभी तक सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही हालत दलित वोटों की भी है। जानकार मान रहे हैं कि भले ही ब्राह्मणों के एक हिस्से को मायावती दोबारा साधने में कामयाब हो भी जाए, मगर सारा ब्राह्मण उन्हीं को वोट करेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। दो 2007 से लेकर अब तक यूपी के हालात काफी बदल चुके हैं। बहन जी के परंपरागत दलित वोट के समीकरण भी बदल गए हैं। 2014 में मोदी की आंधी ने एक नया शब्द इजाद किया, अति दलित। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मायावती के कट्टर वोटर माने जाने वाले जाटो समुदाय को छोड़कर अन्य निचली दलित जातियां, जिन्हें बीजेपी अपनी सामाजिक समरसता की घुट्टी पिलाकर अपने पाले में मिला चुकी है। प्रदेश के करीब 14.5 करोड़ मतदाताओं में से 13% जाटो वोटर हैं तो 8% अति दलित व अन्य दलित जातियां।
ऐसे में 2007 का प्रदर्शन दोहराने के लिए मायावती को इस बढ़ चुके दलित वोट बैंक को दोबारा एक करना होगा, जो आज के हालात को देखते हुए आसान नहीं लग रहा। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के पीछे एक बड़ी वजह उन्हें कांग्रेस और सपा में से किसी भी दल की तरफ से गठबंधन का न्योता ना मिलना भी है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बुआ के साथ गठबंधन करने वाले बबुआ यानी कि अखिलेश यादव इस बार बीजेपी के साथ साथ बीएसपी का खेल बिगाड़ने पर भी तुले हैं। मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों को लुभाने की अखिलेश की कोशिशें अगर रंग लाती हैं तो इसका खामियाजा बसपा को ही उठाना पड़ेगा। इसी तरह अपने परंपरागत वोटों को दोबारा हासिल करने की कांग्रेसी कोशिश अगर कामयाब हुई तो नुकसान बीएसपी का होगा, क्योंकि पार्टी के ज्यादातर वोटर पहले कांग्रेस के पाले में हुआ करते थे। पंजाब और लखीमपुर खीरी में प्रियंका के तेवरों ने बीएसपी के वोट बैंक को सबसे ज्यादा प्रभावित भी किया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।